नमस्कार दोस्तों, आज 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों लो, अब सुबह के 11 बज चुके हैं, दोपहर के 11 जो भी आपके सुबह है। दोपहर किसानों का तो दोपहर हो जाता है, क्योंकि सुबह से खेत में लगते हैं, अंधेरे में 4 बजे, तो दोपहर में इस समय खाना खाने का थोड़ा आराम करने का टाइम होता है। पर आराम कहाँ जी किसानों के उसमें। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी। और भाई साहब भी अभी जो है बोली करके पानी में भीग के गोता मार के आए जी अभी। भाऊ जी राम राम जी। पानी में गोता मार के आए जी क्या? गोता ही मार के आए हैं। कब का मैं तो आपका कैमरा चालू करा नहीं, आपका तमाशा देख रहे हैं सही। अच्छा, आधा घंटा हो गया यहाँ पर भाई साहब के पास कुर्सी पे बैठा। अच्छा। बोली करने दो एक बार, फिर लंबी वीडियो हो जाती। हाँ, कमीज तो बदल लो जी, आज तो सारी बुरे हालत होगी जी। बस वो थोड़ा गर्मी ज्यादा, बारिश ढंग से होनी थी दिल्ली में। ये तो कल वृंदावन गया था, क्या मौसम था। अच्छा जी, ओए आनंद आ यहाँ तो पसीना बरस रहा, चिपचिपी गर्मी हो रही, बेकार है यहाँ पे। वहाँ भाई साहब देखो, दिल्ली से बाहर जाते इतना बढ़िया मौसम है, दिल्ली वालों के कदम ही खराब है, बारिश ही नहीं होती। पापी ज्यादा है जी। कहाँ से सर? अच्छा अच्छा, रेणुका जी से। आइए आइए, अरे कुर्सी दियो भाई। नमस्कार जी भाई साहब जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, शॉर्टकट में बता दे पहले। हरियाणा 70 दूंगा, 65 में हरियाणा है ही नहीं। ये तो दे दो इस गाँव में बेटा, वो क्या चीज़ है देख तो ले। जी पहले आज रिपोर्ट दे दो जी, किसी को काम है जी, पहले गाड़ियाँ देगा जी वो। यहाँ पे समझ लीजिए टोटल मिला के 17 गाड़ी है। टोटल मिला के जिसमें 4 गाड़ी कट्टा खोल के दिखा दो, 70 बोला है मैंने। 3 गाड़ी तो है पंजाब, बैलेंस भी थी 2 गाड़ी, तो 5 गाड़ी पंजाब हो गई, और 6 गाड़ी हिमाचल है, 4 गाड़ी एमपी है, और 2 गाड़ी वो है अपना राजस्थान है। अच्छा जी, 2 कश्मीर है। 2 कश्मीर है, 2 कश्मीर है जी। और जो आपने बोला कि पंजाब की बैलेंस है, वो बैलेंस का क्या मतलब हुआ? असल में कल माल बहुत ज़्यादा था, तो जिनको नहीं समझा उन्होंने माल रुकवा दिया था। जिसमें से काबल है, काबल की गाड़ी थी। अच्छा, सारी नीली जालियाँ काबल की आज वाली जी। आज उसका माल भी गया। अरे काबल को बुलवाइए नहीं, जो ओ बेटा काबल को माल रुकवाया, फायदा होया है नुकसान होया? कल से फायदा हुआ, आज 105 रुपये तक उसका माल बिक गया, और कल यही माल 80 रुपये 85 रुपये। कल माल ज़्यादा थे जी, बहुत माल ज़्यादा थे। थोड़ा मैं नहीं था, अब मैं बोलते बोलते हिचक रहा था। मैं कुछ और बोलने लग रहा था। अच्छा जी, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज रेट ठीक गए। पहले आज पंजाब के रेट बता दो जी। पंजाब बिका जी, नीचे में 30-35, ऊपर में 100 रुपये तक बिका। और ये सुंदर, ए सुंदर ओ बेटा सचिन, सुंदर को बुलवा। तो एक गाड़ी में ऊपर में 90 रुपये तक बिका है, उसका लाल जाली में था। इनकी गाड़ी आई थी, आज अपना क्या भाव तक बिका? ऊपर में 95 तक बिका। 90-95 आगे वो नीली जाली में होता क्या भाव बिकता? फर्क आता 110 रुपये था। नहीं, 10 रुपये किलो का फर्क आता नीली और लाल जाली। तो भैया बार बार बोल रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया माल है, भगवान ने इस बार आपको माल अच्छे दिए पंजाब वालों को। हाँ, आप इसको लाल जाली की बजाय नीली जाली में डालिए। ठीक है जी, कहीं भी उतारिए, मैं तो कहीं नहीं था मेरे पे नीली जाली में लेके आओ। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, लाल की जगह नीली जाली में आएगा, कहीं भी उतारो, आपको रेट फर्क पता है। इसमें और इसमें देखने में, साफ सफाई में अलग ही अंतर है जी। बहुत फर्क है जी। ये देखो ना, ये माल बिका है, ये 105 का, ये 105 रुपये जी, और ये नीली जाली होता तो 90 रुपये का बिकता। एक माल जी, क्या शानदार माल है जी। क्या करेगा एमपी का माल, या क्या करेगा दूसरे माल? ठीक है जी, देखो ना मजबूती, देखो ये आप एंड तक रोक के सकते हो। तो ये सिचुएशन है। ठीक है जी। बाकी बुलाया। और आज के हिमाचल के माल जी? हिमाचल में भी गाड़ी थी, और भाई साहब का माल था। अच्छा जी, हिमाचल से अपने माल थे ना जी। कल कौन सी जगह से जी? कुल्लू। अच्छा, इनके थे। कितने कट्टे की गाड़ी थी? 233। 233। कितने बचे हैं? कोई मोटा वाला लाठी पड़ा बस, और एक गोली पड़ी है और एक मोटा पड़ा। ठीक है, तो 60 कट्टे बचे हैं, बाकी सब आज ही क्या होगा। अच्छा जी। इसका बचने का क्या करना? ये बेच रहा था, अभी बिक जाएंगे, वो भी बिक जाएंगे, माल अच्छे हैं इनके। अच्छा जी, कुल्लू की तरफ के हैं जी ये? माल बढ़िया, भले कुल्लू हो, अच्छा, लेकिन इन्होंने ग्रेडिंग अच्छी की है। हिमाचल की। और ये रेणका जी वाले जी?
इनसे तो अभी बात हुई, मुलाकात ही होगी अच्छा जी, आपके सामने। ठीक है जी। और ये भी रेणुका जी से आए जी, वहाँ संगड़ा से जी। यहीं पर हैं जी? माल लेके आए, इकट्ठे आए हैं आप? इकट्ठे आए हैं, तो मिलने के हिसाब से आए होंगे। अच्छा ये जी। मुल्ला जी माल लेके आए जी आप? अच्छा, माल भी लेके आए और दूसरी दुकान पे है? दूसरी अच्छा, दुकान पे। मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ग्रेडिंग मशीन है जी, लहसुन ग्रेडिंग की, रेणुका जी में। अच्छा जी, अच्छा। रेणुका जी में, ददाहू में? रेणुका जी में जटोन बैराज है। जतून बैराज। जटोन बैराज रेणुका से 3 किलोमीटर आगे। अच्छा जी। क्या खर्चा लेते हैं आप हाँ जी। ग्रेडिंग करवाने का? ग्रेडिंग हमारा 45 रुपये बैग है जी। 45 रुपये बैग। हाँ जी। और उसमें कट्टा कितने किलो का? कट्टा होगा 30 से 35 किलो जी। अच्छा, खाली कट्टा भी देते हैं उसमें आप? खाली कट्टा एक्स्ट्रा है जी। खाली का मजदूरी मजदूरी उसी में इंक्लूडिंग है जी। उसी में हाँ include? जी, उतराई चढ़ाई सब उसी में जी। ठीक है फिर। और शिव शक्ति के नाम से लगी हुई है, शिव शक्ति ग्रेडिंग मशीन। जटोन रेणुका से 3 किलोमीटर आगे। आपके कौन से रोड पे? ये रेणुका से एक पोटा को रोड निकला है। जटोन बैराज है, गिरी गंगा के ऊपर बना हुआ है। अच्छा अच्छा, जो बैराज की तरफ आगे जाके, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पावर हाउस है। हाँ जी, जहाँ पावर। ठीक। ठीक है जी। तो अपना मोबाइल नंबर भी दो जी, बहुत हमारा- बढ़िया रेट है इनका मोबाइल नंबर भी लो। हाँ जी, हमारा मोबाइल नंबर है जी, मेरा नाम रवि ठाकुर है और मेरा मोबाइल नंबर है 62 309 27 891। अच्छा जी। तो आप पहले भी लेके आए यहाँ पर माल? अभी तक अभी नहीं आए? नहीं, हम पहले खुराना जी से पिछले साल मिले थे, उन्होंने सलाह दी थी कि वहाँ एक ग्रेडिंग मशीन लगाओ ताकि लोगों का ग्रेड करके माल आए, इक्वल क्वालिटी बने और अच्छा रेट किसानों को मिले। ये सलाह आपको खुराना जी ने दी थी? हाँ जी, कुछ उसका फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ? किसानों को फायदा है, सबको फायदा है। अच्छा, यानी आपने लगवाई है इनकी मशीन वहाँ पर? मैंने नहीं लगवाया, मैंने सिर्फ नॉलेज दी है, सलाह दी है। और मेरा बेटा दोनों आए थे आपके पास। ठीक है जी। आपसे गए। और उसके बाद मैंने भी लगाई, लेकिन अगर वहाँ पे रेट सही है तो मैं खुद कह रहा हूँ इनका रेट अच्छा है, ठीक है जी। वहीं पे ग्रेड करवाई है। तो भाई साहब ये नहीं है कि मैंने लगाई, मैं कहूँ नहीं जी मेरे पास लाओ ग्रेडिंग करने। भाई साहब मकसद यही है, जैसे आपके हिमाचल घर बैठे सही काम आपको मिल रहा है तो हम वो कहेंगे, आपको सलाह देंगे वैसे करें। जैसे अभी हिमाचल के माल आ रहे हैं, ये अनग्रेड हैं, इनमें और जो मशीन में ग्रेड हो के आएगा, क्या डिफरेंस? जमीन आसमान का फर्क है। कितना? इसमें साइज इक्वल बने हुए ना जी, सारे खाले जो है ना। वो तो साइज इक्वल है जी। जैसे आज की तारीख में आप कह रहे हैं इस लाल जाली में, लिल्ली जाली में 10 रुपए का फर्क है। यही आप हिमाचल के इनसे पूछो ना, भाई साहब आज आपका माल क्या भाव बिका? नीचे 30 रुपए, ऊपर में 100 रुपए तक। 100 बिका, 105 बिका था, 101 बिका। 101। 5 के बोल रहे थे, 101 बिका, ये माल है वो। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि 5 से कम नहीं दूंगा, 101 का बिका। पर एक बात है भाई साहब जी, माल तो देखो, माल तो देख लो। वाकई। और यही नीली जाली हो भाई साहब क्या, और लाल जाली में क्या हुआ बिके? कल आपने गाड़ी रोकी थी, कल रोकने का आज फायदा हुआ आपको? 5 से 7 रुपए बढ़ गए जी आज। भाई 7 रुपये किलो का मतलब होता है अगर 15 टन की गाड़ी है तो 1 लाख रुपये गाड़ी का फर्क आ गया, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी रकम जाएगी। मेरे को अपना नहीं होता, भी जल्दी निपटाओ और जाओ, मैं किसानों का। और छड़ा तू तो तेरा क्या, आज यहाँ पड़ा जी, पड़ा जी। तो शादी करवा दो, शादी करवा दो भाई, छड़ा है इसके लिए, क्यों जी? छड़ा है, ढूंढो उनके वास्ते। सही बात है, शादी करवा दो। काबल को कहा, काबल तो 2 दिन भी रुक लेगा आप। तो आप शादी करवा दो उसको, डबल चलो कर जी दो। भाई साहब, जितने भी पंजाब वाले इसके आसपास के सुन रहे, काबल की शादी के लिए जी जाओ, जिसके घर पे कौन सा गांव पड़ता है जिसका? गाँव कौन सा है कि जी? ममदोर। स्वाद ले रहे जी, कराना जी भी। भाई नहीं हुई हो तो मैं शादी में आऊंगा पक्का, जब तेरी शादी होगी मैं जरूर आऊंगा। पानी बंद कराने पे स्वाद ले रहे। गेम बनाओ। देखो जी, अगर ये शादी करेगा तो मैं उस शादी में मेहमान बन के आऊंगा, है ना जी, इसकी तरफ से। लड़की वालों की तरफ मैं जाऊंगा इसकी तरफ से। दरिया तो पूरा होगा आपका, जो बाखड़ा चल रही ऊपर से सतलुज, तो पूरे किनारे तक चल रही होगी जी इस समय? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा जी। पानी है नीचे नीचे बेच थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, अभी पूरे किनारे तक नहीं है जी। जिड़ा वो ब्यास वाला नदी बहती ना, हाँ वो जी। ज्यादा है। आके ब्यास तो इसी में मिलती है। दोनों हरी के आके अच्छा जी। पत्तन है, उसे मिल जाता है। अच्छा जी, हिमाचल में बारिश ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। हिमाचल दो बेची आंदा है हिमाचल। हाँ जी। हाँ जी, अब बताओ जी, लहसुन के बारे में चर्चा करो जी। जी जी। तो साहब मैं तो
तब से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी यही बोलूँगा। माल निकालते चलिए धीरे धीरे, घबरा के बेचिएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेचते चलो। घबराओगे नुकसान होंगे। अभी जो जितना भी हो रहा है ना कि जी बिक्रियाँ नहीं हो रही, एक बसूरी है, बिक्रियाँ नहीं हो रही। बिक्रियाँ भैया इसलिए नहीं हो रही, पहले भी बोला था इस महीनों में जून में आम की फसल आती है, लोगों का झुकान आम पे होता है थोड़ा। उससे पहले तरबूज खरबूजा चल रहा था। अब 15 दिन के बाद जैसे ही सावन मिड में आएगा, या अभी तो चलेगी बिक्री, सावन जैसे ही अपना जल चढ़ेगा ना, उसके 10 दिन तक बिक्री थोड़ी कम रहेगी, उसका फिर एकदम बम्पर बिक्री निकलेगी। ठीक है जी। तो इसलिए कहीं इतना घबराहट है नहीं। आपका लेवल वो चल रहा है कि बाहर वाला चाह के भी नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखना। बाहर इन रेटों में ये वो रेट चल रहे हैं 50 से 100 कि जिसमें कोशिश भी कर ले बाहर वाला नहीं आ पाएगा। ठीक है जी। हिमाचल कश्मीर 70, 80, 90 बिक रहा है। मेरे भाई ये कश्मीर है, देखो ग्रेडिंग करके आया हुआ है। अरे 16 कट्टे दिखाना कश्मीर। अच्छा वो देख लीजिए जी। नहीं, ये नीचे भाई साहब, नीचे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट हटना, ये इनके पीछे पड़ा ये। अच्छा ये कश्मीर है जी। ये कश्मीर है। अच्छा जी। अच्छा अब ये बताइए, ये तो बिल्कुल सेम हिमाचल है जी ये तो। हाँ मैं यही बताना चाह रहा था। जैसे ही कश्मीर वालों ने रूट कट किया, जो मैं इतने सालों से बोल रहा था, जो कि इनको कभी किसी ने समझाया ही नहीं था, किसी ने सिखाया ही नहीं था। कश्मीर को अलग हिस्सा मान के चलते थे लोग, कटिंग कहने के लिए पहुंच जाते थे। जैसे इनको नॉलेज दी कि भैया रूट कट करो, लंबी डंडी काट दो, आज देखो कश्मीर हिमाचल की टक्कर पे बिकने लग गया। जाओ अजी, एक रूट कश्मीर का भी लगाया हो जी। नहीं बहुत बुला दे, कसम से बहुत बुला दे, आपको लेके चलूँगा। अच्छा बहुत बुला दे। मैं कहा जी कल को गोली फोली पड़ जाए तो कहा कोई नहीं, शहीद हो जाओगे, लोग याद तो रखेंगे कि कोई खुदाना भी था, लहसुन के लिए गया था। तो देखो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो कह रहे भाई साहब पहली गोली हमको लगेगी, बाद में खुदाना को लगेगी। ठीक है जी। सारे कश्मीर का व्यापारी भी बहुत दिल से इज्जत करता है, और कश्मीर का किसान तो बहुत ही ज़्यादा दिल से इज्जत करता है। नहीं देखो ना, उनका 30, 25, 35 रुपए में हर साल। उन्होंने ज़िंदगी में 30-35 से 2 साल पहले तक कभी लहसुन नहीं बेचा। उनके साथ ये होता था, बाहर वाले आते थे हमारे इंडिया के ही अलग स्टेट वाले, 25, 30, 35 में काट देते थे, उन्हीं से सुखा के लेते थे। दिमाग देखो कि उनका माल ले लिया, हाँ भाई तेरा 30 रुपये होगा, लेकिन सुखा के देगा, महीना महीना वो सूखता रहता था, फिर वो माल उठाते थे। हिमाचल वालों का भी ऐसा था, आपने 2 साल अलग जगह दी भी किसानों को। हिमाचल वालों को बोला था आपने खाली कट्टे ना लो, रुक के बेचो, अभी सौदा ना करो। 2 साल की बात होगी ये बात। इस साल भी ये जब बहुत तेज रेट थे, मैंने सबको कहा बेचो, ये बेचने का टाइम है। जिसने माना वो बेच गए, जिसने नहीं माना वो भी कम में बिक रहा है ना। ठीक है जी। मैं इस 4 महीने से जो बोल रहा हूँ, वो 4 महीने हमारे पास हुए, हम कह सकते हैं पप्पू पास है इस 4 महीने में। ठीक है जी। इन रेटों में बाहर वाला माल आ ही नहीं सकेगा जी, बाहर वाला नहीं आएगा सर, हम ये थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। हाँ, उनको मौका नहीं लगेगा, मौका ही नहीं लग पाएगा। और जो भगदड़ में चादी डर के अभी भगदड़ मचा दी तो आखिरी का 2 महीना वो मौज लेंगे, और आप सिर्फ शक्ल देखेंगे। ठीक है जी। आप शक्ल देखेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है अभी बाद में थोड़े थोड़े के चक्कर में सारा बाद में मिलना इकट्ठा हो जाए जी, तो वो बेवकूफ़ी है भाई। आप ये बताइए, अभी 7वां महीना लगा है, अब इसी महीने को लेके चलते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, पहला 7 महीने पड़े हैं। 6 ला के चलो आप, 6 लगा लो, 6 महीने आप पे पूरे पड़े। तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि अगर अभी समझ से नहीं बेचोगे, जैसे पीछे इन्होंने बेचा ही नहीं, पीछे 20 दिन ऐसे गए जो इन्होंने बेचे ही नहीं, तो खुद प्रॉब्लम में आए ना। वो टाइम में बेच लेते तो अभी इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर इस 7 महीने में जिस पे जितना माल है उसको 7 महीने के हिसाब से बांट लो, 6 में डिवाइड कर दो जी, 6 में डिवाइड कर लो, 5 में डिवाइड करो। अगर वो 5 में डिवाइड करके बेचते हो, आप लॉस नहीं खाएंगे, गारंटी है। किसी के पास 100 कट्टे हैं तो हर महीने अभी आने वाले 5 महीने 6 महीने 20-20 कट्टे, 18-18 कट्टे बेचते और चले जाएं। बाहर वाला आया भी तो उसको खतरा होगा कि यार अभी तो माल बहुत पड़ा है, तो वो भी 10 बार सोचेगा। मैं बहुत इम्पोर्टरों से रोज़ बात करता हूँ, बहुत बड़े वाले, तो कह रहे हैं यार अभी थोड़ा रुकेंगे। उनका मतलब क्या है, मकसद क्या है रुकेगा? मतलब एक माहौल बना दो, घबराहट पैदा कर दो। जैसे भी पीछे 3 कंटेनर आए थे, चाइना आ गया, चाइना आ गया, विदेशी माल आ गया, आया था ना जी। वो मकसद ये था कि कैसे भी हिमाचल वाले घबरा जाएं और वो माल कमती बढ़ती बेच दें, क्योंकि विदेशी मालों को खतरा सिर्फ हिमाचल और कश्मीर से है।
अगर ये लोग अपना माल, जैसे इनमें 100 कट्टा है, इसको 6 हिस्से में बांट देते हैं, उसी हिसाब से बेचो। अगर हमने माल मेंटेन करके चले, लेकिन बांटना उसको अपने 6 हिस्से में ही पड़ेगा। आप सोचो मैं अभी नहीं बेचा, फिर आगे जब तेजी आएगी फिर निकालूंगा, तो फिर वहाँ पे माल खाओगे आप, तो वो फिर तेजी नहीं आएगी। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचते जाओगे तो ना मद्दा आएगा, और इन्हीं भावों में 5-10 ऊपर नीचे मार्केट चलती रहेगी। बाहर वाला विदेशी आपको आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो खुद डिस्टर्ब बैठा रहेगा। परसों में इसीलिए नहीं आया। जिसका मैं रिजल्ट बताता हूँ, हाथों हाथ उसका सबूत देता हूँ। जैसे ही इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इधर चाइना, इधर माल हुए थे, रेट खुले थे 30-35 के, और जैसे हिंदुस्तानियों ने और लोगों ने माल लिया, इम्पोर्टरों ने माल लिया, रेट हो गया 60 से 70 कि जी बॉर्डर खुल जाएंगे, आ जाएंगे। अब जब लड़ाई हो गई, युद्ध हो गई, इधर से ईरान का बॉर्डर डिस्टर्ब हो गया, इधर से अफगानिस्तान वाला अपना ये वाघा बॉर्डर डिस्टर्ब हो गया पंजाब का, तो वो डिस्टर्बेंस अभी तक चल रही है और कुछ नहीं पता कब तक खुलेगा। तो उनका बड़े बड़े माल भी ख़राब हो रहा है। 2 महीने हो गए सर, माल डैमेज भी हो रहा है, वजन भी ज़्यादा। अब रेट घूम के फिर वही 40 पे आ गए। उनका भी मंद हो गया वहीं पर, 20 में वहाँ टूट गए। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट करके चलिए, माइंड में रख के चलिए कि अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो विदेशी माल नहीं आएंगे, वो खुद डिस्टर्ब रहेंगे। जिससे पिछले कई सालों से इन्होंने हिंदुस्तान की मार्केट डिस्टर्ब की थी, कई सालों से, और मौज लेते थे क्योंकि एक मॉल बना देते थे। अब पिछले साल से वो खुद डिस्टर्ब बैठे। पिछले एंड में वो भी मरे, सब मरे, वो भी बहुत मरे, लंबे घाटे गए, लंबे। अब वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो अगर हमारे किसान भाइयों ने और व्यापारी भाइयों ने संभल के काम किया तो वो इस बार डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सबसे बड़ी चोट हिमाचल को पड़ती थी भाई साहब। क्यों भाई साहब, क्यों भाई साहब? एंड में हिमाचल को डिस्टर्ब करता था ये। हिमाचल वाले कट जाते थे कि जी चाइना आ गया। अब वो हम बोलते थे 150 बोलता था 100, तो हमारा कौन लेगा? ज़्यादा मार पड़ गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी जी। ठीक है जी। तो भाई साहब यहाँ बैठ के हम ओपन में यही समझा दें, अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत बढ़िया। तो भाई मैं तो मेहनत करके खाने वाला आदमी हूँ, उसका सबूत है। अगर ये भीगा हुआ दिख रहा है ना, अंदर भी कुछ भीगा होगा, ये भी भीगी हुई होगी। इस तौलिए पे भी हाथ लगा लो, पूरा पानी है ये इस टाइम। ठीक है जी। तो भाई मैं तो मेहनत करने वाला आदमी हूँ, मेहनत करके खाऊंगा। ना तो मैं स्टॉक करता हूँ, ना विदेशी माल मंगवाता हूँ, ना बेचता हूँ। हिंदुस्तानी माल जितना है मेहनत करके बेचता हूँ। ठीक है जी। है ना जी? तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ठेका उठा रखा है कि लोगों को बचाने का, जागरूक करने का। अगर प्रभु ने और समय दिया तो कहते रहेंगे, दबेंगे नहीं किसी से। ठीक है जी। ना दबाऊँ, ना दबता हूँ, ना दबूंगा। चलिए, ये सिचुएशन। आप कह रहे थे कि पैसों आप नहीं आए। बस फिर बताऊंगा जी अगली वीडियो नहीं, में। बताओ। नहीं, वही मेरी तो बात हो गई, अब आप बताओ। मेरे पास भी दबाव पा रहे। अच्छा, दबाव क्या पा रहे भी, तू वहाँ जा भी, बोल तुझे क्या चाहिए भी, 1-2 को शामिल कर इंटरव्यू में, और आड़तियों को जो शामिल करो भी, जो इम्पोर्टेड बेचते हैं, इम्पोर्ट वाला आता है भी, वह भी अपनी सलाह दे। कहीं ना कहीं तर्क वितर्क रोज चैनल पे चलेंगे। कुछ आ जाओ ना, मैं उनको बोलता हूँ, आ जाओ डिबेट कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ डिबेट कर लेते हैं। मैं कुछ हिमाचल वालों को बुला लेता हूँ, कुछ कश्मीर वालों को बुला लेता हूँ, कुछ MP वालों को, राजस्थान वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को बुला लेते हैं, एक डिबेट कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टर बैठ जाओ। हमारे दिक्कत क्या आ रही है? जहाँ हमारे किसान खुश है ना जी, हम तो वहीं खुश मैं हैं। तो कह रहा हूँ, मैं डिबेट कर, जहाँ हमारा देश खुश है, हमारा देश का भला, वहाँ हमारा भला। सर सीधी सी चीज़ है, आज मेरे आसपास के लोग सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा। ठीक है जी। नहीं तो मेरे को ना, जैसे चील और गिद्ध मुंह उठा के देखते ना, कौन मरा फिर उड़ के खाते हैं, तो मेरे को भी देखना पड़ेगा कि कौन मरा फिर हम उड़े। मेरे को जरूरत क्या है? सुपर शंकर के बारे में बता दो जी, 2 शब्द। सुपर शंकर भाई साहब बढ़िया बिक रहा, 60 रुपये से लेके खाने में एक बीज में सब में ज़्यादा। लोग कह रहे थे कि ये तो बीज में बेच रहा है, फिर खाने में जब जाएगा तब पता चलेगा। भाई साहब 60 रुपये से 100 रुपये बिक रहा, खाने में भी, खाने में भी ज़्यादा, बीज में भी ज़्यादा। ठीक है जी। कोई ऐसा नहीं होता है बीज का माल अलग होता है, खाने का अलग होता है। ठीक है जी। समझ गए? मेरे से भी 65 रुपये में मांगा गया, मैंने नहीं दिया। वही लड़का 15 कट्टे मांगा, वो बेचने के लिए मांग रहा है। ठीक है जी। वो बीज के हिसाब से नहीं मांग रहा।
60 से 100 सुपर शंकर बेच रहा हूँ, जिसको खरीदना हो आ जाए। खूब माल पड़ा और आगे भी माल हम मंगवा भी देंगे। ठीक है जी। और उधर बिकी रहा है मनीष नागर पे, बाकी तो लगभग क्लियर हो चुका। मनोज जी पे ख़त्म है, कपिल धाकड़ पे 20-25 कट्टे बचे हैं और मनीष नागर पे मैंने 500-300 भेजी थी गाड़ी, वो बिक रही है। चलिए, तो माल बिक रहे हैं, कोई हाई तोबा नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था कि कभी ब्लैक में नहीं आना, जैसे ऊटी में क्या होता है, अब ऊटी आना चालू हो गया। सही टाइम पे याद दिला दे सुपर शंकर की बात। तो में कीड़ा है, जब जागरू की कहना है तो पूरा करूँगा। ठीक है जी। ऊटी में जैसे क्या कहते हैं, ऊटी मंगवाते हैं गाड़ी और उसको 3 लोग अपने खड़े कर देते हैं और जान के उसको होल ना करके उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। जैसे हमने सुपर शंकर में कहा कहीं ने कोई इस बार मोनोपोली में बना सकता था सुपर शंकर की, पिछले साल 300 बेचा था, इस बार 200 बेच सकता था। ओपन बोल रहे हैं, जैसे ही लोगों ने गलत करना चालू किया, वहाँ जाके माल बेचना चालू किया। आपके दोस्तों ने, आपके दोस्त थे ना जो आपको बोलते थे जी इंटरव्यू में भाई को भी बुलाओ उन्होंने जाना चालू किया, डायरेक्ट माल बेचना चालू किया। तो सर से पूछ लो सर। अच्छा, तो जैसे उन्होंने उधर जाना चालू किया, माल मिक्स करके बेचना चालू किया, तब मैं फॉर्म में आया। मैं कहा जी 60 रुपये 100 यहाँ मिलेगा, बेच लो आप हेरा फेरी करके। ठीक है, हम ईमानदारी का 100 में दे दें आपके बराबर। तो मार्केट जो इतनी मुश्किल से बनाई थी, उसका देखो ना, आप खुद देखो। मैं ये नहीं कि मैंने बनाई थी, आप ऊटी को देख लो, ऊटी के एवरेज पे सुपर शंकर क्या निकल रहा है वो देख लो। ऊटी पे खर्चा कितना आता है, सुपर शंकर पे कितना आता है वो देख लो। ऊटी पे कितना स्प्रे वगैरह लगता है वो देख लो। सुपर शंकर पे तो एक लगता है, वो भी नहीं लगता। मजबूरी आपको लगाना है तो लगा लो अपने मनपसंद के लिए। जैसे आप 2-3 करेंगे वो जल जाएगा, ठीक है, उसका पौधा ही जल जाएगा। ये तो जंगली चीज़ है जी, बिल्कुल। इसको चाहिए ही नहीं कुछ, ठीक है जी। और फसल 3 गुना। तो आपने ये अपना खुद देखना है कि इस साल हमने ऊटी लगाना है या इस साल सुपर शंकर लगाना है। ठीक है जी। और सुपर शंकर खूब है, किसी भी उसमें नहीं आइएगा, मोनोपोली में या किसी भी उसमें नहीं आइएगा कि हम उसमें आ रहे हैं कि जी हम तो इसी वो उसमें चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा अपने पे। मार्केट में बतेरा सुपर शंकर अवेलेबल है, खूब है, बिकेगा आराम से। बीच के टाइम बहुत मिलेगा, अभी भी 15 दिन 20 दिन हैं जिसमें आप अगर आराम से ऊटी भी अगर लेते हैं, अगर आराम से लेते हैं तो ऊटी आपको ब्लैक मेलिंग नहीं होगी। ठीक है जी। नहीं तो हर साल ब्लैक मेलिंग होती है। आप बताइए ना, हर साल होता क्या है, महंगा बीज देते हो, मंदा बेचते हो। इस बार समझदारी से काम करो। ठीक है जी। क्योंकि अगला साल अपने को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि हो सकता है मंदा हो सकता है। रिपीट कर रहा हूँ कि सबको लगता है हो सकता है मंदा हो, बाकी तो अभी फसल पे है। अभी तो शादी नहीं हुई, जैसे हम इनकी शादी करवा दें अभी तो शादी नहीं हुई, अब कैसे कह देंगे इनका लड़का गोदा चिट्टा पैदा होगा। ठीक है जी। शादी होगी तो पता चलेगा लड़का गोदा चिट्टा है, पतला है, मजबूत है, ठीक है जी। पंजाबी है, मद्रासी है, कैसा है, ठीक है जी। पता चलेगा। अभी तो बिजाई नहीं हुई, तो बिजाई हो जाएगी तब पता चलेगा कितना वो है। लेकिन जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से बीज लगेगा ज़्यादा, उसी हिसाब से हमारा अंदाजा है कि फसल ज़्यादा होगी अगले साल, मंदा रहेगा। ठीक है जी। उसी को सोचते हुए आप बीज लीजिए, क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो जिससे भी लिया हो आपने, वो भले मैं क्यों ना हूँ, आप आते हैं 2 महीने बाद या महीने बाद, साहब मैंने ज़्यादा ले लिया, मेरा मन कम है, मैं थोड़ी ना वापस लूँगा। ठीक है जी। है ना जी। तो इस चीज़ को आप देख के चलिए कि हमारे को बहुत सोच समझ के संभल के बीज लेने हैं, हाई तोबा में नहीं लेने। अगला साल मद्दा का रहेगा, उसी हिसाब से हमने संभल के चलना। किसी को भाई बुरा लगे गाली दे देना, हम माफ़ी मांगते हैं। क्यों गाली क्यों देगा जी? सीधी सी। ठीक है जी। ये ऊटी वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊटी वाले कुछ 100 हैं, लाख हैं। ठीक है जी। तो मेरे को लाखों को देखना है। 100 वाले तो पैसे वाले हैं, वो इस साल नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लाखों आदमी
जो 6 महीने मेहनत करता है और उसके बाद उसको अगर पैसा नहीं मिलता, और जैसे ये भाई साहब हमारे हैं, आवाज़ कम करना है, ये हमारे वकील साहब हैं, उनके जूनियर हैं, जो मेरे वकील साहब हैं उनके जूनियर हैं, वकील हैं और किसान के बेटे हैं, राजस्थान से किसान के बेटे हो। तो सर एक बात बताओ, बहुत मेहनत लगी होगी वकालत की करने में? दिन ब दिन ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं पा रहे हम, मेहनत से उठ रहे हैं हम तो। अब आप देख रहे हो सुबह से आपके साथ बैठे हुए हैं, कोर्ट में डेट पड़ी हुई मेरी है डेट है आज, और डेट को भाई वीडियो साहब कॉल से कर रहे हैं। वीडियो कॉल से कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ था तो मैं वीडियो कॉल पे हमारी डेट होगी। ये लाइव आपके सामने कोर्ट चल रहा है वीडियो कॉल पर। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप वकालत की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे, यस सर। आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाया होगा। सर जो हमारी फ़ीस थी, मैं तो एक एवरेज कॉलेज से पढ़ा था जिसकी फ़ीस 30,000 थी मात्र पर ईयर, और वो भी मैंने लास्ट एग्ज़ाम के बाद पे की है, क्योंकि इतना स्कोप ही नहीं होता हमारे खेती में कि हम इतना फ़ी भी निकाल सके हमारी स्टडी की। तो ये किसान के बेटे की शब्द है, इन लोगों ने मेहनत की है तो आज वकील बने हुए हैं, भगवान इनको तरक्की देगा और 2 साल में एक अच्छे वकील बन जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि किसान का बच्चा या किसान की फैमिली पढ़ाने के लिए बच्चे को या कहीं कुछ बनाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते। और ये कुछ 100 लोग या कुछ विदेशी जो माल मंगवाने वाले, अब वो खरबों रुपये कमाते हैं। भाई साहब कभी किसान के घर चले जाओ, उसके घर जाके उसकी दुर्दशा देख लो। अब हिमाचल में कांड हो गया, अब हिमाचल में लौट के चले गए। भाई साहब एक घंटे था ना, गांव के गांव बह गए जी वहाँ पे। एक घंटे बहुत जी था ना। ये हमारे हिमाचल के किसान हैं, व्यापारी भी हैं किसान भी हैं। साहब जो हिमाचल में आपदा आई है, इससे कितना बड़ा फर्क आया। जो हिमाचल में बाढ़ आई, वो तो सारे देश को पता जी, वीडियो नहीं, सारे नहीं, में वायरल हो रही है। वो सबको पता है नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई आप लोगों को कितना टाइम लग जाएगा, जिसका मकान टूट के बह गया? नहीं, जिसको तो मकान तो एक सुपना होता है जी, मकान सुनिए, कहाँ पड़ता है जी। कई साल लग जाएंगे। जो मकान बह गया उसको दोबारा बनाने पैसा में एक नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? प्राकृतिक आपदा में कोई नो क्लेम होता है, ठीक है जी। तो उस चीज़ को बनाने में कई साल लगेंगे। और ये अरबों खरबों कमाने वाले, इनको क्या पता। इनके बच्चे तो लाखों रुपए की फीस दे के भी फेल हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो फिर लाखों रुपए की फीस भर देते हैं। लेकिन किसान का बच्चा कितनी मेहनत करके वो अपना बच्चे को पढ़ाता है किसान। भाई साहब एक बार उनके घर में जाके देखो, वो कितनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बेटी की शादी के लिए रखता है, और फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो पैसा उसमें यूज़ करता है। ठीक है जी। मेरे पास एक बंदा है, उसने अपनी बेटी की शादी के पैसे से लहसुन खरीदा हुआ। हालांकि मैंने मना किया था उसको, भाई साहब नहीं खरीदो। मैंने कहा जी मैं तो खरीदूंगा। भाई खरीदोगे तो खरीदो, आप मेरे से सलाह लेने आए हो, मेरे को नहीं समझ आया, मैंने मना किया था। लेकिन आपने कहा मैं खरीदूंगा तो खरीदो, अलग बात है, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन थोड़ा सा ना विदेशी मालों को बोल रहा हूँ भाई, मंगवाने से पहले तो कुछ 2-4 दिन किसानों के यहाँ हो लो, थोड़ा आपको हो सकता है दिल में एक भाव उत्पन्न हो जाए प्रभु के लिए। और ऊटी जो बड़े बड़े व्यापार कहते हैं, जो ऊटी की फार्मिंग करवाते हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपए भी कोई वैल्यू नहीं है, जिनके बिग बॉस ने जो साउथ के हैं, उन्होंने बोला था 100 कट्टा बेचने वाला इसकी औकात क्या है। 2 साल पहले उसने बोला था कि 100 कट्टा बेचने वाला उसकी औकात क्या है। तो सर मैं 100 कट्टा बेचने वाला ही हूँ, आपकी लेवल बहुत है, आप बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा, हमारे को पता है इतना बड़ा व्यापार करते हैं। हम जितना साल भर का काम करते हैं उतना आप 1 महीने में करते हैं, बिल्कुल हम तो मान रहे हैं। लेकिन सर मेरी वजह से एक किसान का भी परिवार बच जाता है ना, तो ये ध्यान रखना, आपने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया होगा, मैं उससे ज़्यादा दुआ कमा जाता हूँ। ठीक है जी। और वो पैसा आपको बचा नहीं पाएगा, जिसका हमने लाइव उदाहरण कोरोना में देखा था। करोड़ों रुपये लोग ले लेके बैगों में भर के
हॉस्पिटलों के धक्के खाए थे और वो बचे नहीं थे। और कोई गरीब आदमी कोरोना में मरा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में देख लो, कोई भी गरीब आदमी कोरोना में नहीं मरा होगा। ठीक है जी। क्यों भाई साहब, आपके यहाँ कोई गरीब मरा क्या? कहीं नहीं मरा। दिल्ली तक में गरीब नहीं मरा। चलो हम तो कहते हैं हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में खुली हवा है, खुला पानी है, साफ पानी है, खुली मेहनत हवा है। करने वाले का किसी का कुछ नहीं हुआ जी। सर बेईमानों का बहुत कुछ हुआ। ये तीसरी आँख तब से खुली हुई है कोरोना से, हमको समझ नहीं आई थी। अब तो पहले तो एक एक दो दो करके जा रहे थे, अब तो बल्क में जा रहे हैं भाई साहब। उसके कई उदाहरण देख रहे हैं। शिप चला गया उधर, शिप बह गया, तो ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं कि बहुत खतरनाक वो उधर। तो थोड़ा आज 5 तारीख है जिसके लिए भविष्यवाणियाँ हुई है, तो ये उनको बोल रहा हूँ जो बड़ा बड़ा ऊटी का व्यापार कर रहे हैं, फार्मिंग करवा रहे हैं, कहीं एकड़ों में, कहीं 100 एकड़ की फार्मिंग है उनकी, कहीं 100 एकड़ की। तो भाई साहब थोड़ा सा गरीब आदमी के बारे में सोचो, दुआ कमा लो। पैसा तो आपने पूरी ज़िंदगी बिता दी, आप 70 साल के हैं। मैं आपको उम्र भी याद दिला दूँ, कहीं आप कहो सोच रहे हो कि मेरे को नहीं बोल रहा। आप 70 प्लस क्या ले ज़्यादा उसमें ना जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। 70 प्लस है, बड़ा दुआएं कमा लो। चलिए, राम राम। राम राम।